हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी क्लास में। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस, जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनका पेपर। तो आप अपना आंसर की देख लेना कि आपने सही किया नहीं किया। और जो बच्चों का इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है वो अच्छी तरह देखना है कि पेपर आप लोगों का कैसा बनेगा। तो पहले हम हिंदी मीडियम का स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम का होगा। ओके, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो कौन सा अधिकार यहाँ पे रोका जा रहा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों। ठीक है, तो जिस बच्चे ने किया होगा ए, उसका ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है? ओके, धर्मनिरपेक्षता जानते हो, वो व्यवस्था है जिसमें सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट होता है या कोई भी देश होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। ओके, और वो इक्वली सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा नहीं होता है। ओके, तो राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देता है, ये यही नहीं होता बच्चों, पहला ही आंसर नहीं होगा। ओके, तो जिस बच्चे ने ए किया होगा बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल सीट हमारे देश में कितना, लोकसभा का 543 है और ये अलग अलग पार्टी PQRST। अब क्वेश्चन है कि इसमें सरकार कौन से पार्टी की बनेगी? तो जानते हो जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। तो सबसे ज़्यादा सीट किसको मिला है? 280 सीट आर को। तो सरकार किसका बनेगा? आर का बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो इस तरीके से टेबल देख के आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा में अंतर्गत आता है? ओके, दीवानी मतलब होता है एक तरह से मान लो कि जिसमें जेल नहीं होता है इस अपराध में। तो चोरी जो होता है ये क्रिमिनल है। ठीक है, दहेज क्रिमिनल है, क्रिमिनल भी है और सिविल मैटर में भी आता है। तो दोनों में आता है, तो दहेज को हम ले नहीं सकते बच्चों। हत्या क्रिमिनल चार्ज है। ठीक है, जमीन की बिक्री इससे संबंधित विवाद ये आता है हमारे दीवानी अपराध में आता है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। जिस बच्चे ने डी किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा। पाँचवा देखते हैं बच्चों। देखो, निम्न में से कौन सा कथन जनहित याचिका में संबंध नहीं है? जनहित याचिका जानते हो आप, PIL कहते हैं जिसको। तो 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय PN भगवती के द्वारा लाया गया था बच्चों, याद रखना जज का नाम PN भगवती। ओके, जिसको फाउंडर बोला जाता है PIL का। जनहित याचिका PIL ज़्यादा लोगों तक न्याय की पहुंच के लिए बनाई गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है बच्चों। जनहित याचिका केवल जिला अदालत के दायर की जा सकती है। ओके, इसमें कह रहा है कि जनहित याचिका केवल जिला अदालत में ही दायर किया जा सकता है, तो ये गलत है बच्चों। तो जिस बच्चे ने सी किया होगा वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मदद से अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन खत्म किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत बच्चों। जिसने 17 किया होगा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चावल की कृषि के लिए आवश्यकता क्या होती है? तो ज़्यादा तापमान होता है, ज़्यादा बारिश होना चाहिए। ओके, और अधिक आर्द्रता होना चाहिए। तो सी जिसने किया होगा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में गलती है। ओके, सुधा डेयरी निजी क्षेत्र का उद्योग है। आनंद मिल्क यूनियन निजी क्षेत्र का उद्योग है। रिलायंस इंडस्ट्री ये भी निजी क्षेत्र का है और मारुति उद्योग ये भी निजी क्षेत्र का है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे गलती दे रखे हैं बच्चों ऑप्शन में। तो इसका आंसर कोई ना कोई आप अटेम्प्ट करें तो नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये गलती हुआ है पेपर वालों की तरफ से। तो आप कोई सा भी टिक मार सकते हो, आपका नंबर मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि ये सारे ही सही है। किस पे टिक मारोगे आप? नेक्स्ट, किसी क्षेत्र का जनसंख्या संगठन बताता है, क्या चीज़ बताता है? तो पुरुष स्त्री कितनी है, उनकी आयु वर्ग को बताता है। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो ये सिराजुद्दौला बना था, जो प्लासी के युद्ध में मारा गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मीर जाफर जो था उसने धोखा दे दिया था और इसी के कारण बंगाल प्रांत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था प्लासी के युद्ध के बाद, याद रखना बच्चों। तो अलावर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और इसका जो दामाद था मीर जाफर वो धोखा दे देता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, 19वीं सदी के विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? विलय नीति का शुरुआत किसने किया था? तो ये मैगेलन ने किया था। ओके बच्चों, याद रखना मैगेलन ने किया था इसका।
अच्छा ये सॉरी विलियन नीति कहा जा रहा है ना, विलियन नीति इसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस। तो इसका शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जैसे 1857 का जो विरोध हुआ था या आंदोलन हुआ था, तो आप जानते हो कि झांसी की रानी का कोई संतान नहीं था। तो ये विलय नीति के कारण क्या था कि जो भी राजा या रानी उसका अपना संतान नहीं होगा तो आगे चल के उसको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिलेगा। विलय नीति के तहत ये था। सेम तात्या टोपे के साथ भी यही किया गया था बच्चों, और भी राजाओं के साथ, ठीक है। ऐसे ही तरीके से भेदभाव किया गया था। तो ये कानून कौन लेके आया था विलय नीति? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। ओके, ये क्वेश्चन 1 नंबर का दिया है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी दे सकते हैं बच्चों। और जो उदाहरण दिया है आपसे वो उदाहरण जरूर लिखना उसमें। 1857 का विद्रोह, देखो 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट होता है वो मेरठ से स्टार्ट होता है। मेरठ छावनी 10 मार्च रात में 1857 में स्टार्ट होता है। ओके, याद रखना, मंगल पांडे को फांसी देने के बाद ये विद्रोह शुरू होता है। ये मेरठ तक आ जाता है, मेरठ से मिनी विद्रोह स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया था। क्या कारण था? क्योंकि कारतूस में सुनने में आया था कि गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी। ओके, नए कारतूसों में। तो आंसर हो जाएगा डी। जिस बच्चे ने डी किया होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 19वीं सदी में प्राचीनवादी विचारधारा शिक्षा के भारतीय ज्ञान का समर्थन थे। कौन था प्राचीनवादी विचारधारा में? तो ये बंदा था, इसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकेले, जिसने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भी भारत में लेके आया था, जिसको मैकेले मिनट भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 में पारित आर्म्स एक्ट के अनुसार, जो अंग्रेजों ने बच्चों 1878 में आर्म्स एक्ट बनाया था, उसमें क्या था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। ठीक है, भारतीयों के पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। तो इसका आंसर होगा बी। तो जिस बच्चे ने बी किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। हो गया बच्चों। बाकी आप हिंदी में देख लो क्वेश्चन क्या क्या आया था, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट करेगा नहीं। सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय का सुनिश्चित करता है? मृदा संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो मृदा संरक्षण पेड़ लगाने से होता है, घास लगाने से किया जा सकता है। भूमि उपयोग किसे कहते हैं? भूमि उपयोग स्वाभाविक और आधार पर भूमि का कौन कौन सा प्रकार होता है, ये आपको बताना है। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन के किन तरीकों का प्रयोग किया गया था? तो ये एक तरह से बंग भंग का नारा लगाया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ था बच्चों, लोग अपने हाथ में कलावा बांधे थे। ठीक है, और इस तरीके से बंगाल विभाजन का विद्रोह किया था। ये 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, और किसके द्वारा किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक, भौगोलिक कारक का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या का मेन कारण जो होता है, एक तो भूमि होता है बच्चों, और दूसरा होता है तापमान, तीसरा होता है एक तरह से मान लो आप कि रोजगार हो गया। ठीक है, जमीन किस प्रकार है, ये हो गया। ये सब कई सारे फैक्टर इसका। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक सामाजिक और एक आर्थिक कारक बताते हैं। तो सामाजिक कारण जो हो गया बच्चों एक तरह से धर्म हो गया, रिलीजन हो गया, आर्थिक कारण हो गया, जॉब हो गया, नौकरी हो गई, ये सब कारण हो गया। भारत में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र रखा गया है? तो न्यायपालिका में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है इस तरीके से। और न्यायपालिका में जो जजेस होते हैं हमारे न्यायिक, उनका अपॉइंटमेंट जो है निष्पक्ष रखा गया है। उनका सैलरी जो है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस तरह से इसका व्यवस्था अलग किया गया है, जो सरकार का कोई भी तरीके से इंटरफेयर ना हो। भारत में न्यायपालिका का संरचना क्या व्याख्या कीजिए। तो भारत के न्यायपालिका को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे छोटे लेवल पे है एक तरह से जिला अदालत, ठीक है, फिर हाई कोर्ट है बच्चों, जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, और फिर सर्वोच्च न्यायालय। ओके, इस तरीके से पिरामिड डिवाइड किया गया है। वुड की नेतृत्व पद क्या है? वुड्स डिस्पैच आपको बताया था मैंने कि मैकेले के द्वारा लेके आया था वुड डिस्पैच, जिसमें इंग्लिश शिक्षा मतलब कि 12वीं क्लास बच्चे या 10वीं के बाद के बच्चे को है इंग्लिश में शिक्षा मिलेगी। ओके, भारतीय ज्ञान और शिक्षा के विषय में विलियम्स जोन्स की और हेनरी थॉमस कोलबुक के विचारों का व्याख्या। तो ये भारतीय इतिहास शिक्षा के बारे में तारीफ करते थे। अब भारत के जो अरेबिक या फिर संस्कृत या फिर पर्शियन शिक्षा को ये लोग बढ़ाने के लिए रिसर्च सेंटर खोले थे। जैसे कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोला गया था संस्कृत का अध्ययन करने के लिए। ओके बच्चों, राष्ट्रीय सरकार का गठन किस प्रकार किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। संसद के प्रश्न किसे होते हैं, प्रश्नकाल किसे कहते हैं? जब क्वेश्चन का पूछा जाता है कोई भी नियम के लिए तो उसे संसद के प्रश्नकाल कहते हैं। ओके, अब डायरेक्ट बच्चों आपको बताता हूँ मैप से क्वेश्चन।
देखो बच्चों, ये देख लो, ये तो दोबारा अब रिपीट नहीं होगा। अहमदाबाद कहाँ पे, तो ये गुजरात में, तो आपको मैप में लोकेट करना आता होगा तो कर सकती हो। जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में, अमृतसर। और ये कहाँ पे, पंजाब में, तो पंजाब को लोकेट करना पड़ेगा आपको। चंपारण कहाँ पे हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था बच्चों। लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, दिल्ली, दिल्ली तो जानते हो, दिल्ली में दिखा था, झांसी उत्तर प्रदेश। ओके, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है ये। ओके ओके बच्चों, अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।